आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके क्विज के बारे में। क्विज मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से प्रोवाइड आउट किया गया है जो कि चाहती है कि मैं उनके लिए इस क्विज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड आउट करूंगी। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी दो यहाँ पर वीडियोस हैं इस क्विज से रिलेटेड, आप उन्हें लाजमी देखिए। एक मेरे पास फंडामेंटल ऑफ एआई क्विज की वीडियो है जो कि पीआईएआईसी एंड जीआईएआईसी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर ओपन एआई एजेंट एसडीके का एक और क्विज वीडियो अवेलेबल है जिसका थंबनेल पर्पल कलर का है। आप इस वीडियो को भी लाजमी देखें। और एक चीज और, क्विज शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि देखें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर रखें। आप जितने ज्यादा सवाल रख लें, आप जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस क्विज को एस करना, चाहे वो इसका पहला पार्ट हो या फिर इसका दूसरा पार्ट हमारे पास हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके से क्विज जो है वो हमारे पास अवेल्ड होता है, किसी ने डिजाइन किया और मुझसे कहा गया है कि मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर। यहाँ पर टोटल 80 एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है। 120 मिनट का टाइम लिमिट है जिसमें आप इस क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत कहिएगा कि क्विज का लिंक प्रोवाइड आउट कर दीजिए, क्योंकि क्विज का लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी। आप वीडियो को फॉलो कीजिए, सवाल देखिए, सवालों को समझने की कोशिश कीजिए एंड देन इस क्विज के बारे में नॉलेज को गेन कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम यहाँ पे इस क्विज को शुरू करते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ यहाँ पे इस क्विज से रिलेटेड। स्टार्ट क्विज पे जैसे हमने क्लिक किया, इन्होंने कहा है बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्विज प्लीज एग्री टू आवर टर्म। इंशाल्लाह आई विल फेल इन माय क्विज इफ आई चीटेड। अस्तगफिरुल्लाह, आमीन। भाई क्यों चीटेड क्यों करना है? आप यहाँ पे जो है वो आमीन लिख लीजिए एंड इसके बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो सबसे पहले नाम पूछ रहा है, ऑब्वियसली मैं अपना नाम लिखूंगी एंड आपने अपना नाम लिखना है अगर आपके पास इसको इसका लिंक है। एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट क्विज के बटन से शुरू करते हैं। मैं भी आपके साथ क्विज पहली बार दे रही हूँ, तो अगर कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ कीजिएगा। क्विज से रिलेटेड मैं भी पहली बार सवाल देखूंगी एंड उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, इसमें मैंने अभी देखा था कि टोटल 80 क्वेश्चन हैं, तो मैं इसके जो वीडियो के पार्ट्स होंगे वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आप भी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो देखकर बोर नहीं हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज एजेंटिक आउटपुट स्कीमा अलाउ टू कस्टमाइज। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है द एजेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेदर यूज स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स कॉल पर टर्न, द मॉडल प्रोवाइडेड सिलेक्शन लॉजिक। ठीक है, तो आउटपुट स्कीमा की बात हुई तो हमेशा जेसन के अंदर होता है। ये डिसाइड करता है कि हमारा एजेंट आउटपुट को कितनी वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, और जो वैलिडेशन है वो स्ट्रिक्ट रखनी है, नॉन स्ट्रिक्ट रखनी है, फ्लेक्सिबल रखनी है। इसका फायदा ये होता है कि आपका आउटपुट जो होता है वो टाइटली और रिलैक्स जो है वो हमारे पास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछता है हमसे यहाँ पे, व्हाट डज हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर अलाउ यू टू डू। हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर क्या करता है? इंक्रिप्शन करता है हमारे पास, एडिट करता है इनपुट को और नए एजेंट को हैंड ऑफ में सेंड करता है, वैलिडेशन करता है या फिर लॉक का प्रोसेस करता है। तो जब एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है तो वो क्या करता है? फिल्टर एज एन इनपुट को मॉडिफाई करता है। हमने इसको बहुत डिटेल में अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में भी सीखा है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन डू इनपुट गार्ड्रियल एग्जीक्यूट। अच्छा, इनपुट गार्ड्रियल से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनपुट आउटपुट गार्ड्रियल एंड हैंड ऑफ ऐसा टॉपिक है जो कि आपने अच्छे से रट लेना है अगर आपको इसको एस करना चाहते हैं। तो दोनों की वीडियोस अवेलेबल है मेरी ओपन एआई एजेंट एसडीके की प्लेलिस्ट के अंदर। आप मेक श्योर कीजिए कि इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारे फर्स्ट एजेंट का फ्लो वर्क यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इनपुट गार्डियल से शुरू में चलते हैं, जब इनपुट एजेंट को हमारे पास यहाँ पे हर स्टेप में इनपुट देना होता है। चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन इज एन एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट इमिटेड। ठीक है, हमारा जो एजेंट का अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट होता है वो कब इमिट होता है? जब एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है ना, तब की इमिट, ये जो इवेंट होता है ये हमारे पास इमिट होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे, व्हेन द करंट एजेंट चेंजेस ड्यू टू हैंड ऑफ। ठीक है, अब ये आपको तब पता होगा जब आपके पास इस चीज से रिलेटेड नॉलेज होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ हैंड ऑफ इनपुट रिप्रेजेंट। हमारे जो हैंड ऑफ इनपुट होता है वो बेसिकली प्रोसेस कंप्लीट होने तक हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। हमें बताता है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट
हो गया है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज मॉडल रिस्पॉन्स कंटेन। अच्छा, मॉडल रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं देता, ये पूरे मॉडल का हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा यूजेज हो गया, डेटा हो गए, टोकन्स हो गए, मेरे सारे के सारे उन टोकन्स की अपनी अपनी आईडीज होती हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब ये है कि सवाल देख रही हूँ, समझ रही हूँ, फिर आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स बता रही हूँ। तो आपने भी सवाल देखना है, समझना है, और उससे रिलेटेड उसमें डिटेल्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ मल्टी एजेंट वर्कफ्लो विद कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ चेन, व्हाट हैपेंस टू द रन कॉन्टेक्स्ट रैपर व्हेन एन एजेंट परफॉर्म अ हैंड ऑफ टू अनदर एजेंट दैट सब्सिक्वेंटली फेल विद द गार्ड्रियल ट्रिप वायर। अच्छा, अब गार्ड्रियल ट्रिप वायर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमारे जो गार्ड्रेल ट्रिपायर होते हैं वो हैंड ऑफ के बाद नए एजेंट में अगर कोई एरर आता है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के एरर के लिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो रन कॉन्टेक्ट रैपर है, तो हम यहाँ पे रन एरर डिटेल्स को चेक करेंगे। जब ये कोई आखिर में जाके खत्म होगा तो पता चलेगा कि मैंने कितने सवालों के जवाब ठीक दिए अपनी तरफ से। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे जवाब जो है वो मैं ठीक दे सकूं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है, व्हेन यूजिंग टूल टू फाइनल आउटपुट सेक्शन विद एन एजेंट दैट हैज अ कस्टम output type, what determine whether the agent could continue or terminate, whether the function return is final output is equal to true। तो ये हमने बहुत दफा चेक किया है यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स को, और इसके साथ साथ जो है वो whether the final output matches the agent output type and the final output is true। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखो कि इस फाइनल आउटपुट ट्रू रहता है, लेकिन अभी दोनों कंडीशंस एक जैसी हैं, तो इसमें से ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि एजेंट का आउटपुट टाइप और फाइनल आउटपुट टाइप दोनों ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन इस फाइनल आउटपुट हम हमेशा ट्रू रखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन एन स्ट्रीम एग्जीक्यूशन सिनेरियो द रन result streaming, what is the correct sequence of event when a handoff occur tool during execution। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो अपना पहला टूल कॉल करा होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि टूल की एग्जीक्यूशन होती है, फिर हैंड ऑफ का इवेंट होता है, और फाइनली क्या होता है कि एक नया एजेंट हमारे पास रिस्पॉन्स करता है। तो अगर उस हिसाब से मैं ये ऑप्शन देखूं तो सबसे पहले टूल कॉल होता है, टूल एग्जीक्यूट होता है, इवेंट होता है, और यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो आता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़े से दिमाग वाले सवाल हैं, आपको पता होगा ना कि प्रोसेस में होता है क्या है, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। When run config handoff, input filter is set globally and an individual handoff also has its own input filter. Which filter logic apply and in what order? Only the global filter apply, individual filter are ignored. Only the individual filter apply. Global filter is ignored. Individual filter apply first and the global filter, and then after that हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि ग्लोबल फिल्टर अप्लाई फर्स्ट एंड द इनपुट फिल्टर। अगर हैंड ऑफ के अंदर आप फिल्टर लगा देते हैं तो सिर्फ वही चलेगा, ग्लोबल वाला हमारे पास वर्किंग नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन एजेंट यूज एजेंट एज टूल विद अनदर एजेंट टूल लिस्ट एंड द टूल एजेंट इनकाउंटर द मैक्सिमम टर्न एक्सीड एक्सेप्शन, हाउ डज दिस अफेक्ट द पेरेंट एजेंट एग्जीक्यूशन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने नेस्टेड एजेंट बनाया है और उसका में कोई एरर आता है, तो पेरेंट एजेंट क्या करता है, वो अपने काम को हमेशा कंटिन्यू करता है। द पेरेंट एजेंट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट विद द इंक्रीज मैक्सिमम टर्न्स द exception propagate up and terminate the entire workflow to the tool called return an error and the parent agent continue। ये यहाँ पर इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिनेरियो वेयर मल्टीपल फंक्शन इंस्टेंट आर एग्जीक्यूटिंग on correctly and one raise an exception, what happens to the agent execution loop। अच्छा, अगर हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें टूल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे हैं और उनका रिजल्ट मिलता है, और जो हमारे पास एरर आता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एजेंट हमारा टर्मिनेशन नहीं करता। तो यहाँ पे ऑल कॉन्करेंट टूल्स आर कैंसल एंड द एजेंट टर्मिनेट नहीं, the failed tool is retired while other continue execution. The agent wait for all tool to complete before processing any result. The agent process successful tool result and handle the failed tool as an error result।
सी या डी में से एक आंसर करेक्ट होगा। मैं डी वाला चूज करी हूँ, सकता है शायद सी वाला आंसर भी जो है वो हमारे पास करेक्ट, उन दोनों में से एक आंसर करेक्ट होगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, when both input and output guardrails are conflict on an agent and the input guardrail passes by the output guardrail triggers a tripwire, what information is available in the resulting exception? अच्छा, अगर एरर ऑब्जेक्ट होता है तो पूरी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री हमारी हट जाती है, इनपुट आउटपुट दोनों में से ना। तो उस केस के अंदर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बोथ इनपुट एंड आउटपुट गार्ड्राल रिजल्ट प्लस ऑल इंटरमीडिएट एग्जीक्यूशन डेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अच्छा देखो, ये जो चीजें समझ आती हैं, ये जो चीजें आप पता चलती हैं वो तब पता चलेंगी जब थ्योरी ठीक होगी। अगर थ्योरी ठीक है ना आपकी, तो आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि क्या पूछ रहा है और आपने करना क्या है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी सही नहीं है तो आप कितने भी सवालों का रट्टा लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि इन एन मल्टी एजेंट हैंड ऑफ चेन वेयर एजेंट ए हैंड ऑफ टू द एजेंट बी व्हेन विच देन हैंड ऑफ टू द एजेंट सी, तीन एजेंट हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन डज द रिप्रेजेंटेटिव एजेंट गार्ड्रियल एग्जीक्यूट। ठीक है, हर एजेंट को गार्ड्रियल उस वक्त चलता है जब वो एक्टिव होता है ना, सबका एक साथ हमारे पास नहीं चलता। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑल एजेंट इनपुट गार्ड्रियल एग्जीक्यूटेड एट द स्टार्ट, नहीं, ओनली एजेंट ए गार्डियल एंड एजेंट, ये भी नहीं होगा, ईच एजेंट गार्डियल एग्जीक्यूट व्हेन द एजेंट बिकम एक्टिव। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तीन हमारे पास जो है वो एजेंट थे, तीनों के अपने अपने हैंड ऑफ थे, उनके गार्ड चलते हैं जब वो और एक साथ एग्जीक्यूशन करते हैं या जब वो अपने टाइम पर जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब वो अपने टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं तो तब ये हमारे पास वर्किंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग ओपन एआई रिस्पांस मॉडल with a structure output and the model return to a response that does not match the extreme exception schema, what is the SDK behavior? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मुझसे कि अगर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हमारा जो आउटपुट है वो मैच नहीं करे तो क्या होना चाहिए हमारे पास। देखो, अगर कोई भी चीज मैच नहीं करती तो सीधी चीज क्या है कि मॉडल हमारे पास एरर देता है। सही है, उसने हमें एरर प्रोवाइड करना होता है, तो उस केस में मॉडल बिहेवियर का एरर मेरे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये बहुत दिमाग का सवाल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, in a scenario where run config model setting overrides an agent individual model setting and the agent use a custom provider with setting take precedent of temperature and top P। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सेटिंग मर्ज करते हैं, लाइक हमने कोई चीज ग्लोबली रखी है, जिससे क्या कहना चाहिए, वेदर वेदर का टेम्परेचर ग्लोबली होता है ना, इसने खुद भी ग्लोबली बताया है। तो उस केस में क्या होता है कि सेटिंग हमारी मर्ज हो जाएगी ग्लोबल सेटिंग में, और जो भी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। सवाल थोड़े से ट्रिकी हैं जिसने भी डिजाइन किए हैं, बट ये है कि हाँ, कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको अच्छे से एस कर सकोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग रन रिजल्ट स्क्रीन डॉट कैंसिल, रन रिजल्ट स्क्रीन डॉट कैंसिल। ठीक है, तो जब कंप्लीट होता है टूल तो फिर चीजें कैंसिल होती हैं। ड्यूरिंग एक्टिव टूल एग्जीक्यूशन व्हाट हैपन टू द प्राइमरी कंप्लीटेड टूल रिजल्ट, ऑल टूल रिजल्ट आर डिस्क्रेटेड एंड स्ट्रीम टर्मिनेट immediately. Completely tool results are provided in process. Tools are called. The cancellation wait for the tool to complete before termination. Tool results are saved to recover the state of the later resumption। अच्छा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब टूल कंप्लीट होते हैं तो उसका डेटा हमेशा हमारे पास क्या रहता है, सेफ रहता है। जैसे जब भी चल रहा होता है तो उनका कैंसिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट से रिलेटेड, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। In a complex system scenario where raw response stream event contain raising context followed by the tool call, what is the correct interpretation of the event sequence? Raising events are metadata and do not affect agent decision making. Raising effect indicate the model to the process before taking action. Raising events are only available in the debug mode and should be ignored in the production. Raising event replace the need of the explicit टूल इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रीजनिंग मॉडल में मॉडल के सोचने का तरीका होता है जिसमें वो डिसाइड करता है और देन फिर रीजनिंग करके उसको शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 या 17 समथिंग को चाहिए, मैंने काउंट नहीं किया, बट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने हैंड ऑफ
item is created during agent execution? What relationship does it has to correspond hand of call item and how does this affect the conversion history? अच्छा देखो, अगर हम दोनों दोनों अलग आइटम को एक आईडी के साथ शेयर करते हैं तो दोनों की हिस्ट्री वो क्या करता है, हमें यहाँ पे दिखाता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे, इंडिपेंडेंट आइटम विद नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, द हैंड ऑफ आउटपुट आइटम कंटेन अ रेफरेंस टू द hand of call item and both are preserved in the history. They are separated item linked by the share to call ID. Both preserve the conversational history and independent entries. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ट्रिकी सवाल था ये। In a scenario where an agent produces multiple tool call item and one hand of call item instead in a single run, how does the SDK handle the execution flow? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि all tool must call complete before any hand off occur, यानी कि पहले सारे टूल कंप्लीट होंगे और उसके बाद हमारा जो भी वो हैंड ऑफ होगा वो अकर करेगा। अगला क्वेश्चन है, an agent with tool user behavior stop on first tool call a tool that return none, what happen next? अगर रिजल्ट नन होता है तो एजेंट का फाइनल आउटपुट हम मान लेते हैं और वो स्ट्रिंग अगर होगा तो वो क्या करता है कि वो वार्निंग देता है हमें। ठीक है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। When an agent has both instruction as a function and a prompt object config, अच्छा भैया, तो दोनों चीजें जो है वो उसके पास है, विच टेक प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बड़ी अच्छी वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड की है। इसमें बहुत चीजें थी जो कि हमें दी गई थी, गार्डियन से रिलेटेड, हैंड ऑफ से रिलेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। आपने वो वीडियो जो है मेरे चैनल से जरूर चेक करनी है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके अंदर एंड आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब गार्डियन कंप्लीट हो चुके होते हैं तो वो सेफ होते हैं, बाकी के हमारे पास क्या होते हैं, चीजें डिस्कार्ड हो जाती हैं। Instruction function always override the prompt idea. The prompt object always override the instruction functions. इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या आंसर हो सकता है, they are merged together with the instruction first and prompt. It depend on whether the agent use output AI response API. ऑप्शन बी जो होगा वो इसका मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन रनर स्ट्रीम if you call result dot cancel while input guardrails are still executing, what happened to the guardrail result? टूल चॉइस में अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो इस तरीके की चॉइस है तो उसमें हमें क्या करना होता है, इसका आंसर ना डी होना चाहिए। पिछले वाले सवाल का, पिछले वाले सवाल का आंसर हमारे पास डी होना चाहिए और इस सवाल का आंसर बी होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छे सवाल है, मैं भी पहली मर्तबा देख रही हूँ ना तो जरा दिमाग लगाना। ओके, क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 24 है ये। व्हेन रन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल सेटिंग टूल अंडरस्कोर चॉइस रिक्वायर्ड इज सेट ग्लोबली बट एन एजेंट हैज रीसेट टूल चॉइस फॉल्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट टूल कॉल? अगर रीसेट टूल फॉल्स होता है तो क्या होता है कि हर टूल के ऊपर हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और जो हमारा लूप होता है वो क्या करता है, वो रिपीटेशन करता है। तो इसमें रिक्वायर्ड लिखा है तो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन है ये, इसको मैं लास्ट रखूंगी इस वीडियो से रिलेटेड क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाकी क्वेश्चन हम बाकी पार्ट्स में कवर करेंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि एन एजेंट विद अ टूल बिहेवियर स्टॉप एट टूल नेम टूल ए रिसीव अ रिस्पॉन्स कंटेनिंग कॉल बोथ टूल ए एंड टूल बी, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑर्डर? ठीक है, दोनों टूल्स एक साथ चलेंगे तो यानी कि पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ टूल ए का रिजल्ट इम्पोर्ट होगा और टूल बी का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स में सिर्फ टूल ए लिखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि दोनों एग्जीक्यूट होंगे और टूल ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। जब ये कैसे पता चला मुझे, ये ऐसे पता चला कि देखो भाई एक तो यहाँ टूल ए लिखा है, फिर इसने खुद ही बोला है कि दोनों टूल चल रहे हैं, दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो जो ब्रैकेट में होगा वही एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 25 सवाल थे मैंने इस वीडियो में कवर किए, अगले वीडियो में 25 एंड देन फिर जो बच जाएंगे वो आपके लिए कवर कर दूंगी ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो। मैं इसको आगे वीडियो के फॉर्मेट में बनाती रहूंगी बट आप बाकी पार्ट्स को
चैनल पे लाजमी चेक कर लीजिएगा। एंड आपने थ्योरेटिकल लेक्चर जरूर देखने हैं मेरे चैनल से, जो कि मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। 13 लेक्चर्स हैं थ्योरी के फॉर्मेट के अंदर, इनको लाजमी देखो ताकि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो शुरू में दोनों वीडियोस बताई थी उन्हें भी लाजमी देखो। आपसे मुलाकात करते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।